और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। यूके देवनाथ जी, अब गाजा पर कंट्रोल करने के लिए इजराइल और अमेरिका कितने बेचैन हैं, ये उनके बयान से साफ नजर आ रहा है, लेकिन अरब ममालिक भी इतनी आसानी से उनके सपने को पूरा होने देते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपकी इस पूरे माहौल को किस तरीके से समझे? जी हाँ जारा जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट भी हैं और रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में और गजा में, दोनों में जब लड़ाई बंद होगी। यूके देवनाथ जी, मैं आऊंगी आपके साथ। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? क्या कहेंगे इस पर? जी जरा जी, देखिए अमेरिका की दिक्कतें तो बढ़ गई हैं अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे थे कि गाजा को खाली करा के उनके पॉपुलेशन को मिस्र में या जॉर्डन में रिलोकेट करा के एक गाजा पट्टी को एक बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ये उनकी इकॉनमी भी वहां पे जाएगी, और वो अभी रिसेटलमेंट के लिए लायक नहीं है, अभी वहां पर कोई आके बस नहीं सकता। इसी के लिए ही बाद में लोगों ने, बाकी मुल्कों ने मुखालफत जताई थी उनके इस इरादे से। अब एक इमरजेंसी अरब समिट हुआ था कायरो में, मिस्र में, जहां पे $53 बिलियन का प्लान प्रपोज किया गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा के लिए 5 साल के अंदर। कि 5 साल के अंदर हम ऐसा करेंगे, हम गाजा को ऐसा रीबिल्ड बनाएंगे। क्योंकि कुछ भी आप रातों रात बना सकते, अगर आपको एक घर भी गिराना पड़ेगा, उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। उसी तरीके से एक मीटिंग हुई, ये वो प्लान तैयार हुआ। अब ये प्लान जो है ये फोकस करता है अर्जेंट रिलीफ, यानी कि बिल्कुल तुरंत राहत मिले और रिकंस्ट्रक्शन हो, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब एक जो रिपोर्ट का नाम मैं बोलूंगा, अर्ली रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ गाजा। ये प्लान 2 भागों में है, रिकंस्ट्रक्शन, और सजेस्ट करता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक फंड, जो कि एक इंटरनेशनल ओवरसाइट में एक फंड तैयार हो। तो रिकंस्ट्रक्शन और फंड। अब ये इसके बाद एक गाजा में रिपोर्टों के मुताबिक, मैं ये बोलूंगा, कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको, जैसे कि $29.9 बिलियन के लॉसेस हुए हैं वहां पर, जो कि इकोनॉमिक के हिसाब से सोशल लॉसेस जो एस्टिमेट हुए $19.1 बिलियन। और जो टोटल नुकसान हुआ है, आप देखिए, इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वक्त लगेगा। 5 साल भी मैं ओवर एम्बिशियस प्लान बोलूंगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी आंकड़े बताऊंगा वो, और जो $53.2 बिलियन टोटल लॉसेस हुए हैं। अब जो सिवियरली जो इंपैक्ट हुए हैं, जो सेक्टर हुए हैं, उसमें हाउसिंग है $16.3 बिलियन की, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो कि $8.1 बिलियन की, हेल्थ $7.6 बिलियन, एजुकेशन $4.1 बिलियन, और ट्रांसपोर्टेशन $2.9 बिलियन। और जो गरीबी है गाजा पट्टी में, वो के बेहाली हो गई है उसकी, और 80% लोग वहां पे बेरोजगार हैं। तो आप समझ सकते हैं गाजा पट्टी में क्या हाल हो रहा होगा। देखिए, जो वहां पे जो डिस्ट्रक्शन, जो वहां पे प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी कहा था कि गाजा पट्टी में भी कुछ नहीं बचा, सब ताबड़तोड़ हमलों के बाद कुछ इजराइल ने खात्मा कर दिया है। इसी को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब ग्रीनलैंड के उनकी नजर है। ग्रीनलैंड, हालांकि ग्रीनलैंड बोल रखा है, ग्रीनलैंड के कोई बिकाऊ नहीं है। सिमिलरली गाजा पट्टी पे क्या बाकी। जी बिल्कुल। अब लेकिन क्या लगता है, क्या अमेरिका जो है इतनी आसानी से बाहर रहेगा इस मामले से? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जो वो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाता हुआ दिखाई देता है। मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल पूछा आपने दारा जी। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी चुनौती गाजा पट्टी के आगे है, जो कि जो जंग में जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, उसे ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत के, और इकोनॉमिक जो खर्च करके, पैसे करके, जो मटेरियलिस्टिक। जी जी। और इससे बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। अब आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब मैं उस पर आता हूं, जो कि 31,000 हाउसिंग यूनिट जो है वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुके हैं, 31,000। और जो 55,000 से ज्यादा यूनिट्स, वो अभी हैबिटेबल में रह नहीं पाएंगे, वो टूटे फूटे हैं वो। और जो 31% एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, वो भी बर्बाद हो चुकी हैं, सिवियरली वो अफेक्ट हुए हैं एजुकेशन। और 3,50,000 स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट हुए हैं।
और जो जल्दी रिकवरी फेज है जी जी। उसे वो फोकस है प्रोवाइडिंग अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन। यूएन की गाड़ियां हैं जो कि जिन पे अटैक हुआ है, इजरायली फोर्सेस में ने यूएन की गाड़ियों पे भी अटैक किया है जो वहां पे एड देने को आई थी। अब देखिए इतना तबादुल हमले हुए हैं कि यूएन की गाड़ियों को भी बख्शा नहीं गया है। उससे जो एग्रीकल्चर है और जो लॉजिस्टिकल जी जी, काफी दिक्कतें वहां पर इस दौरान का पेश आई, जो कि, अटैक्स हुए वहां पर। अब देखिए उसको दोबारा बसाने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पहल की जा रही है वो कितनी कारगर साबित होती है। मोहम्मद अली शाह जी, आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका इतनी आसानी से भी शांत नहीं बैठेगा इसको लेकर। तो अरब ममालिक को अगर ये मुमकिन करना है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या हिकमत अमली आने वाले दिनों में रहनी चाहिए? देखिए मुझे लगता नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग कि अमेरिका अभी, क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं होगा ना बाकी अन्य मुल्कों का। जी, अकेले तो अमेरिका भाई कितना बड़ा सुपर पावर हो वो नहीं कर पाएगा। तभी वो अभी छटपटा रहा है, अभी हिला हुआ है, अभी थोड़ा बैकफुट पे है वो। और क्योंकि यहाँ पे गाजा पट्टी में जो जैसे कि रिकवरी प्लान के मुताबिक अगर देखें अर्जेंट रिकवरी, तो 15,000 घर खड़े होने हैं वहां पे 6 से 12 महीने में, और जो कि वो इनिशियल प्लान के मुताबिक है। और जो रबल यानी कि जैसे कि खाक जो मिट जाती है, जो जो जब कोई बिल्डिंग गिरती है, और जो रीबिल्डिंग है वो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो केवल उसको $3 बिलियन की आवश्यकता है उसको फंडिंग की। और इसके में उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अर्ली रिकवरी ब्लॉकेड की। जो गाजा में जो ब्लॉकेड हुआ है कि भाई यहां से गाड़ियां आ नहीं सकती, आ नहीं सकती, जो पूरा ब्लॉकेड है। आप एक मैं एग्जाम्पल देता हूं सबको समझाने के लिए। बेसिकली देखिए हमने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोगों को ब्लॉक कर रखा होगा, तो ना ही हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो ब्लॉक होते हैं, या ना ही वो हमको कम्युनिकेट कर पाते हैं। बस ठीक उसी तरीके से मैंने ये समझाया सरल बात में, ताकि हर कोई दर्शक समझ जाए इस बात को। गाजा पट्टी का वो ब्लॉकेज है, वो अब वो पहले खोलना पड़ेगा, अनब्लॉक करना पड़ेगा पहले वो। अब उससे फिर अप्रोक्सीमेट 70% इसेंशियल मटेरियल जो है, जो कि जो ताकि वो रीजन में मटेरियल आ सके, ताकि कुछ कम्युनिकेशन यानी केवल बातचीत नहीं, वहां से कुछ राशन पानी आ सके। फिर रिस्ट्रिक्शन जो है, जो रिस्ट्रिक्शन जो कि ब्लॉकेज का, उससे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी सफर करते हैं। और जो कि रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेटिव्स फर्दरमोस्ट 80% जो गाजा की जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली, मतलब उनके वो बेरोजगार है। अब उन पे ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत अब कैसे वो उन पे रिकवरी करेंगे, कैसे उनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे? जी बिल्कुल।